सभी हमारे धर्म प्रेमियों को जय भीम नमो बुद्धाय हमारा है। सभी को कोट कोट नमो बुद्धाय है। आप सभी लोगों से एक बात हमें कहनी है कि अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो वायरल हुआ है जो बुद्ध कथावाचक ही है, मनोज ब्लास्टर जी। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जब वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग वायरल हुई उनकी है जिसमें बाबा साहब को वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बात ये है कि जिनकी दम पर आप कमा रहे हो, आप अपना परिवार चला रहे हो, जिनके नाम को लेकर के आप काम कर रहे हो, उन्हीं के प्रति आप इतना गलत सोच रखते हो। कैसे कथावाचक हो आप, और वो भी फिर बुद्ध कथावाचक हो। मेरे भाइयों, ऐसे लोग जो हैं ये समाज सुधारक नहीं है, ये समाज के नाम पर एक कलंक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है। उन्होंने तो सिर्फ पासी चमारों के लिए या उस प्रकार की नीच जाति के लिए किया, हम साक्य लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए, तुम्हारे घर की जो औरतें हैं उन औरतों को बाबा साहब ने अधिकार दिया है। तुम्हारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मंच पे विराजमान हो, मंच पे बोल रहे हो, तो मंच पे बोलने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही दिया है। अगर वो नहीं होते तो आज तुम भी नहीं होते और ना ही तो कुछ कर पाते। तुम जैसे लोग बोल देते हो शब्द, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग करना गलत बात है। आप महापुरुषों को गाली दे रहे हो, और वो तो फिर एक भारत रत्न है जिन्होंने एक हमारे आप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, शोषित पीड़ित दलित समाज के लिए अपनी चार संतानों को खो दिया इस संघर्ष के दौरान। अपनी पत्नी रमाबाई को उन्होंने खो दिया संघर्ष के दौरान, फिर भी वो कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे बच्चे इस प्रकार से मरे हैं, हमारी पत्नी इस प्रकार से मरी है, ताकि हमारे समाज के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि उनके अंदर दर्द नहीं होता होगा? वो परेशान नहीं होते होंगे? किसी की संतान जाए तो वो उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा, परेशान नहीं हुए होंगे। लेकिन आप लोग समझते हो कि नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या, हम तो ऐसे ही हैं। आपको एक बात और बता दें मनोज ब्लास्टर जी, इतना याद रखना, भारत में वहदरत की हत्या के बाद में बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था। अगर पुनः इस भूमि पर, इस भारत की भूमि पर पुनः अगर किसी ने निर्माण किया है, किसी ने नींव डाली है बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म को अगर किसी ने बढ़ाया है, शुरुआत की है, तो वो बाबा साहब ही हैं। अगर उन्होंने ना किया होता तो आज बौद्ध धर्म का पतन हो चुका होता, ना कोई जान पाता। उन्होंने फिर से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को भगवान बुद्ध के विचारों के बारे में बताया। चलो ये बात छोड़ो, आप बाबा साहब के बारे में ऐसा बोलते हो। उन्होंने तो अपना सारा जीवन संघर्ष में बिताया। अगर वो नहीं होते तो तुम नहीं होते, आज तुम अछूत होते, गुलाम होते। ये मंच पे बैठ करके कथा नहीं कह पाते आप, और आप अपने आप को बुद्ध कथावाचक कहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको बुद्ध कथावाचक कहते हुए। जिस मार्ग पर, जिनके बताए हुए उद्देश्य पर, जिनके हक अधिकारों की बदौलत आप परिवार चला रहे हो, घर अपना जो है अपने आप को इस समाज में ढाल रहे हो, उनके लिए आप इतना गलत बोलते हो। बाबा साहब की वजह से, जिनकी संविधान की वजह से, जिनकी सोच की वजह से, जिनके संघर्ष की वजह से आज पूरा देश चल रहा है, आप उनके लिए कहते हो कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। बहुत अच्छे कथावाचक हो आप। एक बात बताएं आपको, आप बुद्ध कथावाचक हो, क्या भगवान बुद्ध के पंचशीलों में से किसी सील का पालन करते हैं आप? अगर कोई सील आपके अंदर होता, उनके विचार आपके अंदर होते, तो आप ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। और कभी भी ऐसी उम्मीद मत करो,
उनको देखिए, सुनो कि बाबा साहब ने क्या किया। आप नहीं जानते हो ना, आप जो भी हो ना उन्हीं की बदौलत हो। क्या उन्होंने, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आप कहते हो कि उन्होंने किया क्या है, तो आप हमें बताएं कि बाबा साहब ने किया क्या नहीं है, क्या ना उन्होंने किया है। हमारी घर की महिलाओं को कोई सम्मान नहीं था, कोई इज्जत वैल्यू नहीं थी। आज उनकी बदौलत हमारे देश में नारी एक रुचि बढ़ा रही है, आगे बढ़ रही है। अगर उन्होंने हक का अधिकार न दिया होते बनाने के लिए क्या है, आप बस कह के तुरंत आपने लोगों को सुना दिया। लेकिन ज़रा दिमाग लगा कि आप एक बात सोची होती। बुद्ध कथावाचक है आप, कथा कहते हैं आप, भगवान बुद्ध की कथा कहते हैं आप। क्या बुद्ध के विचार आपके अंदर हैं? कैसी विचारधाराएं आपकी, जिन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, इतना बड़ा त्याग किया, और उनके बारे में आपने ऐसे शब्द बोल दिए। आपको ऐसे शब्द बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई कि कैसे बोल रहे हैं हम? सोच कर देखा होता। आज हम एक नारी हैं, और अगर हम मंच पे बोल पा रहे हैं तो बाबा साहब की ही देन है, किसी और की नहीं है। उन्होंने अगर ना हक अधिकार दिए होते, सम्मान दिए होते, तो हम क्या कर पाते? उस मसीहा ने जिसने अपने बच्चों का दर्द नहीं जाना, अपनी पत्नी की देख रेख नहीं कर पाई, समाज के खातिर, आप हम और इस शोषित वर्ग की समाज के खातिर उन्होंने कभी सुकून नहीं झेला। उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष रहे, दुख दर्द में बिताया। उनके पास दिल नहीं था, उनको भी दर्द हुआ होगा। और आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि बाबा साहब के बारे में ऐसे शब्द बोलने के लिए? आपने फटाफट बोल दिए। क्या किया है आप हमें बताएं, उन्होंने क्या नहीं किया है? आप ज़रा पूछिए तो सही, क्या आपके साथ में कमी रहेगी जो आप लोगों के लिए नहीं किया है? पूरा देश उनके नाम के लिए झुकता है, पूरा देश। और आप एक कथावाचक होकर के जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। वाह भाई वाह। बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि आप ज़रा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। ऐसे शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिए कि उस महानायक मसीहा के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हो आप, जिनके लिए सारी जिंदगी संघर्ष में लगा दी जाए फिर भी कम है। बहुत बहुत साथियों, आप हम अपनी समाज के लोगों से, शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से एक अपील करती हूँ कि ऐसे कथावाचक को अपने दरवाजे पर मत बुलाइए, ऐसे कथावाचक को अपनी समाज में मत बुलाइए जो समाज के लिए प्रचारक नहीं, एक कलंक बन रहे हैं। जिस मसीहा के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम सब इतना प्रयास कर रहे हैं, और मसीहा के बारे में, वो हमारे बाबा साहब के बारे में ऐसे गलत शब्द बोले। उनको ये नहीं पता है कि वो आपके बाप के भी बाप हैं, और बाप के बाप को कभी गाली नहीं दी जाती है, ना पिता को। वो जो पिता का या पिता का सम्मान न करे वो संतान नहीं, शैतान होती है। सभी अपने धम्म प्रेमियों को, अपनी समाज के लोगों को हम कोट गौर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। बस आप ऐसे कथावाचक लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को अपने दरवाजे पर मत बुलाइए जो इस प्रकार की घृणा रखते हैं। साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय।